आज की वीडियो में खास तौर पर उन ट्रेडर्स के लिए लेकर आया हूं जो बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल भी ट्रेडिंग की समझ बूझ नहीं रखते। जो चीजें या जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप इसको समझ गए और सही तरह से इस सिस्टम को अपने चार्ट पर अप्लाई करके इन रूल्स को जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आप फॉलो करते हैं और इनके साथ जुड़े रहते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि दिन के अख्ताम पर आप लॉस में नहीं होंगे। अब मिसाल के तौर पर आप दिन में अगर 5 ट्रेड्स लेते हैं या 7 ट्रेड्स ले लेते हैं और इन ट्रेड्स में से अगर आपकी 3 ट्रेड्स लॉस में चली जाती हैं और 4 ट्रेड्स में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो फिर भी आप दिन के अख्ताम पर प्रॉफिट में बैठे होंगे। इंतहाई आसान और सादा सी स्ट्रेटजी है। अगर आपको ट्रेडिंग की ABC भी नहीं पता, फिर भी आप इसकी हेल्प से प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है। ट्रेड बनती नजर आ रही हो तो फौरन नहीं जाना, पहले देखना है कि जो कंडीशन ज़रूरी हैं क्या वो कंफर्म हो गई हैं। अगर नहीं हुई तो ट्रेड लेने से गुरेज करें। तो फिर चलते हैं सेटअप की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है। यहाँ आकर आपने इंडिकेटर के साथ इस ऑप्शन जहाँ पर इंडिकेटर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 6 मुख्तलिफ इंडिकेटर टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगी। आपने इस तीसरी टेम्पलेट यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन पर क्लिक करके इसको अपने चार्ट पर ऐड कर लेना है। वैसे आम तौर पर अगर आपने ट्रेडिंग व्यू पर मेंबरशिप नहीं ली हुई तो आप 3 या 4 इंडिकेटर्स ज्यादा से ज्यादा एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इस टेम्पलेट को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एक वक्त में 7 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। अब आप जैसे कि चार्ट पर देख सकते हैं कि चार्ट पर मूविंग एवरेजेस का एक बंडल आ गया है। बाय डिफॉल्ट इन तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लेंथ 20 से 55 तक है, यानी ये जो सबसे ऊपर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन देख रहे हैं, अगर हम सेटिंग ओपन करके देखें तो बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ 20 है, जबकि सबसे नीचे ये रेड लाइन जो आपको नजर आ रही है इसकी लेंथ 55 है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अक्सर हम स्कैल्पिंग के लिए एक शॉर्ट पीरियड EMA और एक लॉन्ग पीरियड EMA के क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स इस तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं और वो काफी प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। हम भी कुछ इस तरह की ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हम इस टेम्पलेट की सेटिंग देख लेते हैं। तमाम EMAs की लेंथ को आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दें और सिर्फ EMA 20 की सेटिंग ओपन करके इसका कलर तब्दील कर दें। मैं यहाँ पर इसको ब्लू कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी रख लें और साथ ही साथ इसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ा दें। उसके बाद लास्ट EMA यानी 55 EMA के कलर को मैं ब्लैक से तब्दील कर लेता हूं और थिकनेस भी बढ़ा देता हूं। आप भी अपनी मर्जी से तब्दील कर लें। अब तकरीबन सेटिंग्स मुकम्मल हैं। उसके बाद वॉल्यूम इंडिकेटर को आप बेशक हाइड कर दें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर ओवरऑल काफी बेहतर नजर आ रहा है और कलर की तब्दीली से यहाँ पर क्रॉस ओवर्स देखने में काफी आसान है। अब यहाँ पर गौर से देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू लाइन यानी 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन तमाम मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ट्रेड कर रही थी और प्राइस भी इस EMA रिबन से नीचे थी। यहाँ पर प्राइस ने काफी मोमेंटम के साथ पहले 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फिर दरमियान में आने वाली तमाम मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जैसे ही प्राइस ने ये मूव लिया, ब्लू लाइन यानी 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने अपना रुख ऊपर की जानिब कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता तमाम मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए रिबन की ऊपर वाली साइड पर चली गई। ये वो पॉइंट है जहां पर ब्लू लाइन यानी 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने ब्लैक लाइन यानी 55 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया। दूसरे अल्फाज में ये वो पॉइंट है जो हमें बताता है कि इस वक्त मार्केट ट्रेंड मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, यानी पहले हम एक डाउन ट्रेंड में थे,
प्राइस 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही थी और 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तमाम मूविंग एवरेज से नीचे थी, जो इस बात की निशानदेही कर रही थी कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। लेकिन क्रॉस ओवर के बाद चूंकि तमाम चीजें बदल चुकी हैं और कंफर्म कर रही हैं कि अब ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब इस सारे मूव के दौरान अगर हम देखें तो कंफर्मेशन होने तक प्राइस इतना ऊपर जा चुकी है कि ये मुमकिन दिखाई देने लगा है कि इतने बड़े इम्पल्सिव मूव के बाद शायद प्राइस थोड़ी बहुत करेक्शन ले। और अगर हम यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद इंटर हो जाते हैं और एक लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं तो यहाँ पर हम प्रॉपर वे में रिस्क मैनेज नहीं कर सकते। अब जरा गौर से देखें, ये वो कंफर्मेशन कैंडल है जहां पर ट्रेंड में तब्दीली की कंफर्मेशन हुई है और यहां पर अगर हम रीसेंट सपोर्ट एरिया चेक करें तो ये वो एरिया है जहां पर हमें सपोर्ट नजर आती है। और अगर हम यहां पर इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें तो इसके मुताबिक फिर हमें अपना प्रॉफिट टारगेट भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अचीव करना प्राइस के लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरे लफ्जों में हम कंफर्मेशन के बाद ट्रेड में फौरन इंटर नहीं हो सकते, तो फिर हम कब ट्रेड में हो सकते हैं इस पर भी आते हैं। लेकिन उससे पहले एक और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू लाइन यानी 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तमाम लाइन से ऊपर है, जबकि प्राइस इससे ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस एक अप ट्रेंड में है। फिर प्राइस ने काफी ज्यादा मोमेंटम के साथ एक मूव लिया और तमाम EMAs की सपोर्ट को तोड़कर इनके नीचे जा गिरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा EMA रिबन से ऊपर चली गई, लेकिन इस दौरान ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन के दरमियान क्रॉस ओवर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अब जैसे ही प्राइस ने दोबारा इन तमाम EMAs से नीचे मूव लिया, यहाँ पर ब्लू लाइन ने भी ब्लैक लाइन को क्रॉस कर दिया और इससे नीचे आ गई। अब यहाँ इस पॉइंट पर कंफर्म हो गया कि हम एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। दोबारा प्राइस मतलूबा डायरेक्शन में इतना सफर कर चुकी है कि अगर यहाँ पर हम इंटर हो जाते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अब फिर इंटर किस तरह और कहाँ होना है? बहुत ही आसान है, लेकिन सब्र करना बहुत जरूरी है। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि रूल्स के साथ जुड़े रहना ही बेहतर है। अब एक लॉन्ग ट्रेड में हमने कुछ इस तरह इंटर होना है। यहाँ पर प्राइस EMA रिबन से नीचे ट्रेड कर रही थी, फिर प्राइस काफी मोमेंटम के साथ EMA रिबन की रेजिस्टेंस को तोड़ती है और इसके ऊपर चली जाती है। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्रॉस ओवर कंफर्म हुआ है और ट्रेंड में तब्दीली आ गई है और यही वो पॉइंट है जहां से मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू कर दी है। तो यहां एंट्री लेना एक अच्छा आइडिया नहीं हो सकता। हम यहां पर इंटर होने के बजाय यहां पर इंटर हो सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने करेक्शन EMA रिबन तक ली और वहां से दोबारा अप ट्रेंड शुरू कर दिया। ज्यादातर वक्त प्राइस हमेशा ऐसा ही करती है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अब प्रोसेस को समझ लें। प्राइस को पहले EMA रिबन को तोड़ना चाहिए और उससे ऊपर निकलना चाहिए। उसके बाद ब्लू लाइन यानी EMA 20 को ब्लैक लाइन यानी EMA 55 को ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए। जब ट्रेंड शिफ्ट कंफर्म हो जाए हमने वेट करना है कि प्राइस करेक्शन ले और करेक्शन के दौरान हमने यहाँ पर इस EMA रिबन के आसपास इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस हमने EMA रिबन से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इंटर होने के बाद प्राइस ने कितना बड़ा मूव लिया है। अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें तो हम प्रॉफिट को 2 गुना से कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रिबन की ये लाइंस जितना एक दूसरे से दूर होंगी ये इंडिकेट करेंगी कि ट्रेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे ये लाइंस एक दूसरे के करीब आती जाएंगी ट्रेंड रिवर्सल करीब आता जाएगा। बाज़ औक़ात ये रिबन आपस में बिल्कुल जुड़ जाता है। जब इस तरह होता है तो अमूमन मार्केट साइडवेज होती है और ये इंडिकेट करता है कि प्राइस कोई मूव लेने के बहुत करीब है और किसी भी डायरेक्शन में कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब ये एक शॉर्ट पोजीशन की मिसाल है। यहाँ पर प्राइस एक अप ट्रेंड में थी, प्राइस ने डाउनवर्ड मूव लिया और यहाँ पर इस कैंडल पर क्रॉस ओवर ने डाउन ट्रेंड के शुरू होने की कंफर्मेशन की। अब हमने प्राइस के रिबन के पास आने का वेट करना है और रिबन के आसपास हमने बाय करना है। स्टॉप लॉस रिबन से ऊपर और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना कर लेना है।
अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।